वेलकम जी। आज की जो वीडियो है हम बनाने जा रहे हैं, वीडियो का एक सीरीज़ तैयार की हम लोगों ने कोरियन लैंग्वेज के हवाले से। उन लोगों के लिए जिन्हें कोरियन लैंग्वेज उर्दू ज़ुबान में या हिंदी ज़ुबान में समझ नहीं आती है, उन लोगों के लिए थोड़ी सी हमने एक सीरीज़ तैयार की है कोरियन लैंग्वेज के हवाले से, ताकि कोरियन लैंग्वेज जो है उनके लिए सीखना आसान हो सके। तो सबसे पहले जी, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए किन चीज़ों को ज़रूरत होती है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मेशन बन जाए। देखिए, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि हम देखते हैं कि किसी भी दीवार को बनाने के लिए कुछ ईंटों की ज़रूरत होती है। ये आपके सामने देखिए, फ़र्ज़ करें मैं, ये ईंटें हैं, ठीक है। और जब ईंटें हम आपस में लगाते चले जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है जी, एक दीवार की फॉर्मेशन बनती है। एक दीवार बनती है, उसके साथ दूसरी दीवार बनती है और फिर एक तीसरी दीवार बनती है। और इस तरह क्या होता है, हमारे पास एक पूरा का पूरा एक रूम जो होता है वो बन जाता है, ठीक है। अब एक रूम बनता है, उसके साथ दूसरा रूम बनता है, ठीक है, फिर एक तीसरा रूम बनता है। और इस तरह क्या होता है, पूरा का पूरा एक हाउस बन जाता है, ठीक है जी, हमारे पास एक घर बन जाता है। इसी तरह क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक अपन लैंग्वेज जो होती है उसकी फॉर्मेशन जो होती है उसके अंदर क्या होता है जी, कुछ लेटर्स होते हैं। लेटर्स क्या होते हैं, ईंटों का काम करते हैं। जैसा कि उर्दू लैंग्वेज में हमने देखा होगा, क्या होता है, अलिफ होता है, बे होता है, पे होता है, ते होता है, से होता है, टे होता है। जिस तरह ये उर्दू के अंदर अलिफ बे होते हैं, इस तरह इसी तरह हमने देखा होगा कि आप देखते हैं कि इंग्लिश के अंदर हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये एल लेटर्स होते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिस तरह इंग्लिश के अंदर लेटर्स होते हैं। अब ये जो लेटर्स होते हैं यहाँ पर में, जब लेटर्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक वर्ड की फॉर्मेशन आती है। किस तरह, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इस तरह के लेटर्स हैं, तो टोटल 26 लेटर्स होते हैं। उर्दू में हमारे पास जो होते हैं वो 37 होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे कि लेटर्स आपस में जब मिलते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ, CAT कैट। इसके अंदर देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 लेटर्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक वर्ड बनता है, इसे कहते हैं, ये वर्ड है कैट। अब इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग हमें समझ में आ रहा है कि कैट मीन्स बिल्ली होती है। और इसके अंदर देखिए इंग्लिश के 3 लेटर, 1 2 3, 3 लेटर्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक वर्ड बनता है। अब ये भी एक लेटर है जिसके अंदर एक लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 1 2 3 4, ये 4 लेटर आपस में मिले तो एक ये वर्ड बना, ठीक है। इस तरह इसके अंदर दो हैं तो ये भी एक वर्ड है। इसके अंदर सिंगल ही है, इसके अंदर 3 है तो ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, सही है। तो जो आपस में डिफरेंट वर्ड आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक सेंटेंस बनता है जी, जिसको फ़िक्रा भी कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में फ़िक्रा भी कहते हैं और जुमला भी कहते हैं जी, ठीक है जी। तो पता चला कि लेटर्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक वर्ड बनता है, और वर्ड आपस में मिलते हैं तो हमारे पास सेंटेंस बनता है, फिक्रा बनता है। अब क्या होता है जी कि जो सेंटेंसेस होते हैं ये 2 या 3 4 किस्म के होते हैं। कुछ सेंटेंसेस होते हैं क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, सवाल या जुमले जिनको कहते हैं, उसमें सवाल पूछा जाता है। फिर कुछ होते हैं जिनके अंदर आंसर दिया जाता है, ठीक है। फिर कुछ होते हैं जिसके अंदर इनकार किया जाता है, नेगेटिव होते हैं। जैसा कि पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, सवाल होता है आपका नाम क्या है, जवाब में होता है मेरा नाम ये है, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। फिर पूछा जाता है आप कहाँ रहते हो, सवाल आ गया, मैं फ़लाँ जगह रहता हूँ, जवाब आ गया। तो इस फॉर्मेशन में जहाँ सवाल पूछा जाता है, जवाब दिया जाता है, सवाल पूछा जाता है, जवाब दिया जाता है, इसे कहते हैं जी डायलॉग, इसे कहा जाता है डायलॉग, सही है जी। अब डायलॉग जो होता है इसके अंदर सवाल और जवाब होता है, लेकिन सवाल और जवाब, सवाल बना किस तरह, डिफरेंट वर्ड को आपस में मिलाने से हमारे पास एक फॉर्मेशन हुई थी सेंटेंस की, ठीक है। लेटर्स, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से कुछ सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में होते हैं, कुछ सेंटेंस आंसर मार्क में होते हैं, कुछ सेंटेंस नेगेटिव में होते हैं, कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होते हैं, ठीक है। अब ये जो डायलॉग होता है, असल में ये डायलॉग है क्या, ये कम्युनिकेशन हो रही है किसके दरमियान, दो बंदे हैं, फर्ज करें ये लेने दो बंदे, एक ये है और एक ये है, फर्ज करें, ठीक है। ये सवाल पूछ रहा है, ये जवाब दे रहा है, ये सवाल पूछ रहा है, ये जवाब दे रहा है, तो सही, इन दोनों के दरमियान जो बातचीत हो रही है, इस बातचीत को, इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं जी लैंग्वेज, ठीक है जी। इसको हम ज़ुबान कहते हैं। वो किसी भी ज़ुबान की हम बात कर लें, चाहे वो कोरियन है, चाहे वो रशियन है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो पश्तो है, चाहे वो फ्रेंच है, चाहे वो जर्मन है,
उसके अंदर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का जो ज़रिया होता है उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। ये भी तो मैंने मिसाल आपको इंग्लिश की दी है, हम उर्दू में देख लें, चाहे कोरियन में देख लें, चाहे किसी भी ज़ुबान में देख लें, तो आपको एक बेसिक पैटर्न जो है वो समझ में आना चाहिए, यानी कि ABCDE, ये मैंने बताया था, ये लेटर्स होते हैं। लेटर्स जब आपस में मिलते हैं तो वर्ड बनता है, वर्ड जब आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस चार किस्म के होते हैं। कुछ के अंदर सवाल होता है, कुछ के अंदर आंसर होता है, कुछ के अंदर इनकार होता है, उनको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कुछ के अंदर इनकार और पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती हैं, इनकार भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो उनकी जो फॉर्मेशन होती है, सवाल पूछा जाता है, जवाब दिया जाता है, तुम यहाँ रहते हो, नहीं मैं वहाँ रहता हूँ। तो इस तरह के इनकार और हाँ के जो जवाब होते हैं वो सारा एक डायलॉग फॉर्मेशन में होता है। डायलॉग असल में है क्या, ये कम्युनिकेशन ही तो हो रही है, दो बंदे जब आपस में बात करते हैं। इसी बातचीत करने को ही तो लैंग्वेज कहते हैं, कि अगला बंदा आपसे पूछता है, आपसे जवाब देते हो, पूछता है जवाब देते हो, इसे हम लैंग्वेज कहते हैं। इसी तरह कोरियन लैंग्वेज जो है उसके अंदर भी इसी तरह से बातचीत की जाती है। सारी की सारी लैंग्वेज जो दुनिया में बोली जाती हैं उनकी जो बोलने का एक तरीकाकार है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो सारी की सारी सिमिलर ही है, एक जैसी है, ठीक है। तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें सीख लेनी हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, कि कोई भी लैंग्वेज आप देखते हैं या सीखते हैं उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, कॉन्सोनेंट भी होते हैं और वॉवल्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये वॉवल्स और कॉन्सोनेंट ये होते हैं, अगले हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ किसी भी लैंग्वेज, चाहे वो कोरियन लैंग्वेज हो, किसी के हवाले से भी। तो उसमें कुछ चीज़ें हमें समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि इन्फॉर्मेशन हो सके, हमें पता चल सके। तो आने वाली चंद क्लासेस के अंदर हम इनके बारे में मज़ीद सीखेंगे कि कोरियन लैंग्वेज जो होती है वो किस तरह से सीखी जाती है, उसमें कौन से वॉवल्स होते हैं, कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं, और किस तरह से हम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर।